जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग जनरल एंट्री का जो सीरीज चालू किए हुए हैं इसमें आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं माल परचेज करने का जनरल एंट्री, गुड्स परचेज करने का जनरल एंट्री यानी माल खरीदने का जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि माल हम कितने प्रकार से खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले माल खरीदते हैं दो प्रकार से, पहले बांट लीजिए। एक जनरली फॉर्म में माल खरीद हम लोग दो प्रकार से खरीद सकते हैं, एक तो कैश है, दूसरा क्रेडिट है। एक तो कैश है, दूसरा क्रेडिट है। अब क्रेडिट हम लोग कैश में देखते हैं कि कैश में हम लोग किस प्रकार खरीद सकते हैं। कैश को भी हम लोग दो भाग में बांट दीजिए। एक, क्या माल खरीदते समय हम कैश दे सकते हैं, या माल खरीदते समय हम क्या कर सकते हैं, बैंक के द्वारा चेक भी दे सकते हैं। जो बैंक हमको चेक दिया हुआ वो भी दे सकते हैं। इसको भी हम लोग नगद में ही मानते हैं। तो हम लोग कैश में दो प्रकार से खरीद सकते हैं। जैसे हम उदाहरण थोड़ा दे देते हैं। नगद माल खरीदे या रमेश से माल खरीदे और उसका भुगतान चेक द्वारा किए, तो ये दोनों नगद में ही आता है। तो अगर नगद माल परचेज कर रहे हैं और इसका जनरल एंट्री बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। तो आप जानते हैं परचेज क्या होता है। मेरे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। अगर खर्चा है तो, लाभ है तो क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी। आप माल उधार खरीदिए या नगद खरीदिए, परचेज अकाउंट को ही डेबिट होना है। अब माल खरीदने में समस्या ये है कि क्रेडिट कौन होगा। तो क्रेडिट के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि माल हम किस प्रकार खरीद रहे हैं। अगर कैश खरीद रहे हैं तो देखना होगा कि रोकड़ से खरीद रहे हैं या हम चेक से खरीद रहे हैं। अगर रोकड़ से खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। अगर रोकड़ से खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट। ये हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं उधार का। उधार में कैसे खरीद सकते हैं। तो एक तो पूर्ण रूप से हम उधार खरीद सकते हैं कि चलिए हम क्या, मान लीजिए रमेश से माल खरीदे और उसका भुगतान हम लोग कुछ दिन में बात कर देंगे। तो इसके लिए क्या बन जाएगा कि परचेज अकाउंट डियर टू रमेश अकाउंट। नियम जानते हैं, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और रमेश क्या है, देने वाला व्यक्ति हो जाएगा, जिस कारण से पर्सनल रमेश तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे माल क्या है, देने वाला व्यक्ति है रमेश, इस कारण से रमेश को हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। तो चलिए और किस प्रकार से खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माल खरीदे और बिल दिए, जो जिसका नाम बिल्स पेबल है, BP, जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो परचेज अकाउंट डियर टू BP अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, वहाँ से भी आप माल परचेज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए हम माल परचेज कर रहे हैं और मान लीजिए 50,000 का माल परचेज किए और हम क्या किए, 40,000 पेमेंट कर दिए और हम बाकी रख दिए, तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा। तो इसके लिए भी हमको, जब आप एक ही बात याद रखिए, माल अगर परचेज कर रहे हैं ना तो हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट कीजिए। उसके बाद सोचिए कि हम उसका पेमेंट किस प्रकार करेंगे और कब करेंगे। अगर नगद में कर रहे हैं तो कैश अकाउंट जाएगी, अगर चेक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट जाएगी, अगर कुछ भी पैसा नहीं दिए हुए हैं तो उसके नाम को लिख दीजिए जिससे आप माल खरीदे हैं, चाहे व्यक्ति का हो या फर्म का हो, दुकान का हो या कंपनी का हो। अब ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कुछ माल खरीदा और कुछ रुपया दे दिए, कुछ रुपया दिए, कुछ बैंक के द्वारा पेमेंट की और कुछ बाकी भी रह गया, तो कैसा भी जनरल एंट्री क्यों ना हो, अगर आप परचेज किए हुए हैं माल का तो हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट कीजिए। अगर कैश दिए हुए हैं तो कैश को क्रेडिट कीजिए, अगर बैंक चेक दिए हुए हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, अगर बिल दिए हुए हैं तो बिल्स पेबल को कीजिए क्रेडिट, अगर कुछ भी नहीं दिए हुए हैं तो उस सप्लायर का नाम लिख दीजिए क्रेडिट में। समझे कि नहीं समझे। तो आई होप आप परचेज अकाउंट के बारे में आप समझ गए होंगे और इसका जनरल एंट्री भी बढ़िया से आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं सेल्स अकाउंट में। अब माल तो परचेज कर लिए, अब हमको बेचना है। तो सबसे पहले देखिए कि माल फिर किस प्रकार से बेच सकते हैं। वहाँ पे भी वही बात होती है, दो प्रकार से, एक तो कैश और दूसरा क्रेडिट बेचते हैं। अब क्रेडिट में भी आप जान जाइए, एक तो
आप बिल्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसमें हम लोग बिल दिए हैं किसी को, तो यहाँ पे क्या होगा, हम भी तो किसी के उधार माल बेचेंगे तो बिल्स प्राप्त करेंगे, तो वैसा ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिल प्राप्त कीजिएगा। लेकिन इस बिल्स का नाम रहेगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वहाँ पे था क्या, बिल्स पेबल, क्योंकि हमको पेमेंट करना था। यहाँ पे है बिल्स रिसीवेबल, इसका मतलब हमको पेमेंट रिसीव करना है। तो उधार में हम लोग दो प्रकार से बेच सकते हैं, या एक उसका नाम लिख करके, या एक बिल्स पेबल लिख के। अगर नगद माल बेचते हैं तो क्या होगा, तो आप जानते हैं नगद माल बेचेंगे तो पैसा आएगा ही, और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या आमदनी होता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट हमेशा करते हैं। तो एक बात याद रखिए कि माल अगर बेचते हैं तो हमेशा क्रेडिट में सेल्स अकाउंट ही लिखिएगा। अगर बेचते हैं तो हमेशा सेल्स अकाउंट लिखिएगा क्रेडिट में। अगर माल परचेज करते हैं तो हमेशा डेबिट में परचेज अकाउंट लिखिएगा। उसके बाद आप ये देखिएगा कि माल हम जो बेच रहे हैं किस माध्यम से बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, कैश बेच रहे हैं, या हमको चेक प्राप्त हुआ है, या हमको बिल प्राप्त हुआ है, ये बाद में देखिएगा। पहले अगर आप माल बेच रहे हैं तो आप एक बात याद रखिएगा हमेशा, क्या कि क्रेडिट में तो कौन जाएगा, आपके सेल्स अकाउंट ही जाएगी। अगर हमको रोकर से बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अगर आप उधार बेच रहे हैं तो आप जिसको बेच रहे हैं उसके नाम को आप डेबिट कर दीजिए, या अगर आपको बिल प्राप्त हुआ है तो बिल्स को आप डेबिट कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार पुनः दोनों का रिवीजन कर लेते हैं, परचेज का भी और सेल्स का भी। अगर माल परचेज कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको संभावना की बात कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। तो आप नगद खरीद सकते हैं, उधार खरीद सकते हैं, बिल्स देकर खरीद सकते हैं, चेक देकर खरीद सकते हैं। तो ये सारा का एंट्री बनाते हैं, और आपको जैसा हो वैसा आप एंट्री बनाइएगा। हम एक एक उदाहरण सब में से आपको लास्ट में बता देंगे। तो माल खरीदने का पहले सबसे देख लेते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या टू बैंक अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, या टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है दोस्तों, बिंग्स में गुड्स परचेज फ्रॉम विथ कैश, या फ्रॉम, जिसका मतलब जैसे होगा वैसे बना लीजिएगा उसमें। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स अकाउंट में क्या होगी, तो अगर आप माल उधार बेचे हैं या जैसे बेचो, जैसे देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, संभावना ये बताते हैं आपको। कैश अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आप जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप ये दोनों एंट्री आप सीख गए होंगे, और मुझे विश्वास है आप लोग ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में परचेज रिटर्न का एंट्री क्या बनेगा और सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या बनेगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।